कि आज के समय में सबसे ज़्यादा चीज़ डिजिटल युग के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अपने डाटा को चोरी होने से बचाना। और लगातार शिकायतें आप देखते होंगे कि लगातार पुलिस भी अवेयरनेस करती है साइबर क्राइम को लेकर के, लेकिन साइबर ठग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाते हैं और लोगों का जेब खाली करने का, उनके डाटा चोरी करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन आज वैशाली ज़िले के अंदर एक अनूठा मामला सामने निकल कर के आया है और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है साइबर डीएसपी चांदनी सुमन मैम। मैम, किस तरीके का मामला था और क्या जो एक डिफरेंट तरीके की चीज़ आपने बताई उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मामला जो थाने में आया था उस समय ये एक फ्रॉड के मामले के तौर पर दर्ज किया गया था, जिसमें कि वादी के खाते से 8,21,000 रुपये फ्रॉड कारित करने की बात बताई गई थी। लेकिन अनुसंधान के क्रम में बात कुछ अलग सामने आई कि अनुसंधान के क्रम में ऐसा पता चला कि वादी के द्वारा जो है एक ऐप इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका नाम ग्राइंडर ऐप है। उसके माध्यम से ये किसी व्यक्ति से मिले थे और उस व्यक्ति के बुलावे पे कहने पे ये जो है पटना में एक होटल में गए थे और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा जो है डर और भय दिखाकर जो है इनके अकाउंट से पैसा जो है ट्रांसफ़र कर लिया गया विभिन्न बैंक खातों में और वॉलेट में, जिसके बाद इनको धमकाया गया कि आप जो है इसका कंप्लेन नहीं कीजिएगा। तो इसके बाद भी लेकिन इन्होंने कंप्लेन किया थाना पे आकर और कांड दर्ज किया गया। अनुसंधान में पता चला कि जिस खाते में पैसा गया है उसमें से एक खाता जो है जहानाबाद के व्यक्ति का नाम है। उसका जब डिटेल्स आया तो उसके घर पे हम लोग छापेमारी किए। छापेमारी के क्रम में पता चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने होटल में इस व्यक्ति को वादी को बुलाया था और इसके साथ और कई लोग अन्य लोग भी शामिल थे जिनका हम नाम पता करके जो है उनके भी विरुद्ध छापेमारी करेंगे। मैम, पिछली बार भी एक मामला आया था वैशाली जिले के अंदर जिसके अंदर लोग जो है जो साइबर अपराधी होते थे वो शादी के कार्ड से डाटा चुराते थे और फिर उसके बाद शिकार बनाते थे। उस तरीके का मामले का उद्भेदन फिर एक नए तरीके से फिर ये आया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है और कैसे लोग समझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि आप कभी भी सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति पर आप ट्रस्ट मत करें जो फेक प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें कि किसी और का फ़ोटो लगाकर फेक नाम से लोग प्रोफाइल चलाते हैं। तो उसके लिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले मिलने बिल्कुल नहीं जाएँ और अगर कुछ आपको डर लग रहा है तो आप बिल्कुल ही मतलब ऐसा कदम ना उठाएँ। जैसे फेसबुक वगैरह से भी पहले ऐसी शिकायतें आती थी कि लोग अनजान लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद उनके साथ कोई घटना हो जा रही है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी किसी व्यक्ति से आप जो है खास करके रिलेशनशिप वगैरह जैसे बड़े डिसीजन को लेने के लिए आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। उस पर कई लोग जो है फेक प्रोफाइल बनाते हैं और इस तरह से लोगों को शिकार बनाते हैं। मैम, ये जो आपने एप्लीकेशन की बात बताई, जो गेटिंग ऐप के बारे में बताया, उसके ये एक नए तरीके का मामला सामने निकल कर के आया। इसमें कई बार ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो शिकायत दर्ज कराने से भी डरता है, लेकिन इन सब मामलों के अंदर क्या स्पष्ट निकल कर के आ रहा है उसके बाद? इस मामले से यही हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग वल्नरेबल लोग को टारगेट बनाते थे। चूँकि लोग जो है कंप्लेन नहीं करेंगे और कंप्लेन नहीं करेंगे तो मामला थाने में दर्ज नहीं होगा और उसी का ये लोग फ़ायदा उठा के ये काम को जो है इतने सालों से अंजाम देते आ रहे थे। ये लगभग 2-3 सालों से ये काम कर रहा है और इसके साथ अन्य लोग जो भी शामिल हैं उसको हम गिरफ्तार करेंगे। इसलिए लोग को जो है सतर्क रहना है आज के डेट में और इस टाइप्स के ऐप्स को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। मैम, आरोपी कोई हाजीपुर से या वैशाली जिले से है कोई? जी नहीं, अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसमें जो है कोई भी हाजीपुर का नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो वैशाली प्रशासन है वो लगातार साइबर माफियाओं के विरुद्ध जो है लगातार ऑपरेशन अपना सफल बनाए हुए हैं और लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। और लेकिन जिस तरीके से मैम ने कहा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा हथियार है, तो इन सब मामलों से बचने की जरूरत है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।